एक रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु रहते थे। पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि सभी रहते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसीलिए आलस के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़े होकर यही सोचता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन खाया जाए। एक दिन बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। और केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके लिए निकट आया और उसने पूछा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े होकर आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं पाप कार्य नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं खा रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो मर जाओगे। बगुले ने एक हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना है। मुझे यह पता चला है कि यहाँ जल्द ही सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने मुझे यह भविष्यवाणी की है कि कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतख, सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने सोच कर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसे पहाड़ी झरना बहता है और वह नहीं सूखता। यदि तालाब के सभी जीव वहां पर चले जाएं तो उनकी समस्या हल हो सकती है और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सभी को वहां बारी बारी से पहुंचा दूंगा। सभी जीवों ने यह सुनकर बगुला भगत की तारीफ की। सभी जीवों ने बगुला भगत जी के जय जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत की तो रोज दावत जैसी हुई हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर चट्टान के पास उसे मार कर खा डालता। कभी अच्छा लगा तो भगत जी 2 बार ले जाते और 2 बार भर पेट कर खाते। ऐसे देखते देखते तालाब के जीवों की संख्या घटने लगी और देखते ही भगत जी मोटे हो गए और उनका चेहरा लाल हो गया, जिसे देखते हुए सभी जीव कहते कि देखो कैसे पाप और पुण्य किया है, पाप को छोड़कर पुण्य अपनाया है बगुला ने, इसी वजह से कैसे मोटा हो गया है। चलो ये भी एक दिन भगत जी बोले, बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तुम्हारा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़ा का माथा ठनका। वह हकलाया और हड्डियों का ढेर